आज के कार्यक्रम को मैं अपनी कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहूंगी। दृष्टिहीन को अपनी आंखों से जग का रूप दिखाएं, बधिर के संकेतों को हम प्यार से गले लगाएं, अपंग हो जो भी उसके चलो हाथ पैर बन जाए, कमजोर दिमाग से कमजोर का मिलके मनोबल यार बढ़ाए, इनकी सेवा करनी होगी वादा कर लो खुद से, अपने जैसा जानो इनको अलग नहीं ये हमसे, अपने जैसा जानो इनको अलग नहीं ये हमसे। जी हाँ, यह हमारा नैतिक दायित्व है कि जितने भी दिव्यांग और वंचित वर्ग है उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और जनगणना के अनुसार भारत के 2.68 करोड़ लोग मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, जो कि पूरी आबादी का 2.2% आबादी होती है। सरकार ने अनेक योजनाएं और कानून बनाए हैं जिनका पूरी तरीके से लाभ इस वर्ग को नहीं मिल पा रहा है या वह नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन इस वर्ग की किसी भी प्रकार से हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तब परोपकार की भावना से ओतप्रोत एक हाथ इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आगे बढ़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री कैलाश मानव अग्रवाल जी की। कैलाश मानव अग्रवाल जी ने 1985 में नारायण सेवा संस्था नामक एक बीज को रोपित किया, जो आज हमारे सामने एक दरख्त के समान खड़ा हुआ है और उसकी शाखाएं पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं। तो हम आपसे आज शेयर करेंगे कि किस प्रकार यह संस्था वंचित वर्गों के लिए काम कर रही है, अपनी योजनाएं वहां पर कैसे पहुंचा रही हैं। इसी विषय पर परिचर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं नारायण सेवा संस्था के प्रवक्ता श्री महिम जैन जी और एवेंजलिस्ट रजत गौर जी। आप दोनों का मैं मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं कि आप इतना कीमती समय निकालकर हमारे काव्य वृष्टि पटल पर आए। काव्य वृष्टि पटल पर मैं डॉक्टर वर्षा सिंह आपका पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। महिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि आप नारायण सेवा संस्था के विषय में हमारे सामने कुछ बातें रखें कि इस संस्था की नींव कैसे पड़ी। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिम जी। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम तो आपकी काव्य वृष्टि पटल को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज नारायण सेवा संस्थान परिवार को सौभाग्य मिला कि आपके साथ जुड़कर हम और लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। आपने नारायण सेवा संस्थान को इस योग्य माना, इसके लिए बहुत बहुत संस्थान परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और सम्मानित दर्शक गणों का, देशवासियों का, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे अपनी गरिमा में उपस्थिति जो लोग दर्ज करा रहे हैं, मैं उन सभी का नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक चेयरमैन पद्मश्री पूज्य कैलाश जी मानव, संस्थान अध्यक्ष सेवक प्रशांत भैया, संस्थान निदेशिका श्रीमती वंदना जी और इस सेवा के अंतर्राष्ट्रीय परिवार की ओर से ढेरों धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। वर्षा जी, जैसा आपने भी पूछा कि नारायण सेवा संस्थान की शुरुआत कैसे हुई, इसकी नींव कैसे पड़ी। कैलाश जी मानव को बाल्यकाल से ही अपने पिता स्वर्गीय श्री मदन लाल जी अग्रवाल साहब से सेवा के संस्कार मिले। उन्हें उनके पिता के द्वारा सामाजिक सेवाओं का एक लक्ष्य मिलता था, वो संस्कार उनमें बचपन से ही आते जा रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने पीएनटी पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, उन्होंने सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, तो उनके जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक घटना थी पिंडवाड़ा की पीड़ा। राजस्थान के उदयपुर संभाग में एक सिरोही जगह है जिसके पास पिंडवाड़ा करके एक स्थान है, वो सिरोही में उनकी पोस्टिंग थी और वहां एक दिन उनको एक टेलीफोन आता है कि पिंडवाड़ा पे मेन रोड पे एक दुर्घटना हो गई है, जहां पर बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और काफी लोग घायल अवस्था में। ऐसे में कैलाश जी मानव वहां पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ लोग घायल अवस्था में, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है। मानवता चारों ओर कराह रही थी, लोग तड़प रहे थे। ऐसे में उन घायलों को अस्पताल पहुंचाना, खुद के वस्त्र पूरे खून में हो गए थे, रक्त रंजित हो गए थे।
ये घटना थी। और दूसरे दिन उन घायलों की कुशल क्षमता पूछने जाना, कभी फल बांटने जाना, कभी मानवता के नाते उनकी कुछ मदद करने जाना, ये उनका एक क्रम बना अस्पताल जाने का। दूसरी घटना हुई जब उदयपुर के सरकारी अस्पताल में मानव जी अपनी दिनचर्या के तहत जाते थे, कभी फल देने, कभी रोटी देने, कभी सब्जी देने। तो उन्होंने देखा कि ग्रामीण परिवेश के एक व्यक्ति हैं किस्नाजी भील। किस्नाजी भील ने अपने तकिए के नीचे 2-3 रोटियां छिपा रखी थी। मानव जी ने उनसे पूछा, ये वो दो घटनाएं हैं वर्षा जी जिन घटनाओं ने नारायण सेवा संस्थान को जन्म दिया, जो आधारित घटनाएं हम कह सकते हैं। मानव जी ने उनसे पूछा कि भैया आपने रोटियां क्यों छिपा रखी है? तो उन्होंने कहा कि हमारे हालात दयनीय हैं, हमारे पास दवाओं के लिए भी पैसा नहीं है, 2 रोटियां मैंने छिपाई है, आज की रात 1 रोटी मैं खा लूंगा और 1 रोटी मेरा बेटा खा लेगा। यह सुनकर मानव जी वहां खड़े खड़े रोने लगे। मन में कोलाहल हुआ, न जाने कैसी सुनामी एक विचारों की वहां उनके हृदय में मन मस्तिष्क में चारों तरफ आने लगी कि कैसा है हमारा देश, जहां आज भी डस्टबिन में हजारों मात्राओं में खाना फेंका जाता है और वहां अस्पतालों की यह हालात है। बस ये 2 ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान को उनके मन में रखा और उन्होंने एक योजना प्रारंभ करी जिसका नाम था एक मुट्ठी आटा। एक मुट्ठी आटा योजना के अंतर्गत वो प्रातःकाल उठते 4 बजे 3 बजे, अपनी पत्नी संस्थान की संस्थापिका श्रीमती कमला देवी जी अग्रवाल और बच्चे उनके छोटे थे कल्पना जी, प्रशांत जी, वो खाना बनाते और अस्पतालों में बांटने जाते। साइकिल पर उन्होंने एक डिब्बा लगाया और उस पर लिखा 1 मुट्ठी आटा दीजिए। घर घर जाते लोगों से कहते कि 1 मुट्ठी आटा दे दो। कोई कहता है कि आप ज्यादा ले लो, कि नहीं 1 मुट्ठी आटा दो। उन्होंने बताया कि मैं समाज को देना सिखाना चाहता हूं और ऐसे में सर्दी, गर्मी, बरसात, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना मौसम देखा, ना महीना देखा, ना साल देखा, ना कोई चौगड़िया देखा, ना मुहूर्त देखा। बस सामाजिक सेवा के लिए वो निकल पड़ते, लोगों से आटा लेते, उसकी रोटियां पूड़ियां सब्जी बनाते और अस्पतालों में बांटने जाते। ये उनके जीवन का एक क्रम बना और इस सब के दौरान उनका परिचय हुआ उनके सेवा गुरु श्री राजमल जी जैन भाई साहब से, जिनके माध्यम से वो बीसलपुर करके जगह है जहां पे भैरव नेत्र समिति में वो जाते, आई कैंप लगते थे, तो वहां जाकर रोगियों की सेवा करते थे 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी लेके। तो वहां से उनके अंतर्गत एक मन में विचार आ रहा था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। वो रोते थे बंद कमरा करके कि मेरा जन्म ऐसे ही कहीं निकल ना जाए, कहीं मैं मनुष्य की सेवा ना कर सकूं। तो ये कुछ चीजें ऐसी रही जिन्होंने 23 अक्टूबर 1985 को नारायण सेवा संस्थान को जन्म दिया। और इस प्रकार से नारायण सेवा संस्थान की एक यात्रा निकल पड़ी। फिर उनके जीवन में मफत काका, चैनराज जी, सामरराज जी लोढ़ा, आदरणीय रतनलाल जी जिदवानिया साहब, सेवा के मसीहा कैंसर रोग विशेषज्ञ और परम आदरणीय श्री डॉक्टर R.K. अग्रवाल साहब, ऐसे लोग जुड़े जिनके साथ उन्होंने सेवा के कार्यों को करना शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है। आपने आवाज तो वो म्यूट कर लीजिए माइक थोड़ा अपना। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जब ये बातें बताई मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरीके से आदमी, किसी व्यक्ति का दिल पसीजता है और वो सामाजिक कार्य में संलग्न हो जाता है। महीन जी, हमारा कार्यक्रम प्रसारित करने का यहाँ पर केवल एक ही यही उद्देश्य है कि हमारा कार्यक्रम देख के कुछ हाथ आगे और बढ़े और समाज की सेवा करें। चलिएगा, इसी क्रम में मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि ये नारायण सेवा संस्था आदिवासी वर्ग के लिए किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है, थोड़ा सा प्रकाश उस पर डालिएगा, क्योंकि वह भी एक वर्ग ऐसा है जो हम लोगों से कटा सा रहता है, तो उसको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम क्या क्या कोशिशें करते हैं। आपका स्वागत है। जी जी, मैं यहाँ ये 4 पंक्तियां सौंपता हूँ वर्षा जी की। मेरी कलम ने इन पंक्तियों को लिखा कि अपने लिए तो जीते हैं हम इस जहान में, गीता में है लिखा यही लिखा कुरान में, गैरों के दर्द बांटना भी काम धर्म का, इंसानियत को रखना तुम दिल के मकान में, अपने लिए तो जीते हैं हम इस जहान में। ये पंक्तियां सारगर्भित ऐसे हुई, कैलाश जी मानव, संस्थापिका श्रीमती कमला देवी जी अग्रवाल, उनकी जीवन संगनी, जिन्होंने इस यात्रा में प्रत्येक कदम उनका साथ दिया, अपने पति के हर काम को उन्होंने अपना बना लिया।
आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की बात यहां से शुरू होती है कि जब उन्होंने देखा कि उदयपुर क्षेत्र में, जो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का, इसमें उदयपुर के आसपास रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र ऐसा था जहां पे नंगे बदन लोग घूमते हैं, जहां बच्चों के बाल बड़े हुए हैं, बच्चों के नाखून बड़े हुए हैं, घर में कमाने वाले पुरुष जो कुछ कमाते हैं उसका आधा हिस्सा वो किसी व्यसन में लगा देते हैं, और वहां के हालात दयनीय हैं। तो ऐसे में जब दानवीरों का, भामाशाहों का साथ मिला, जैसे मैंने बताया था मफत काका, ऐसे लोगों ने बड़ी मात्रा में संस्थान को अन्न देना शुरू किया, जिसमें गेहूं की बोरी हुई, चावल हुए, घी हुआ, तेल हुआ। तो इन सबको कैलाश जी मानव साहब ने और उनके कुछ साथियों ने, जिसमें सोहनलाल जी पूर्वी आदि इनके शुरुआत की दौर के सहयोगी रहे, बहुत सारे नाम है, उन सारे शुभ नामों को मैं प्रणाम करता हूं। ये लोग उसका सत्तू बनाते, सत्तू बनता है ना सब आटे का, घी का जो बनाते हैं, उसको बना के आदिवासी क्षेत्रों में जाते, क्योंकि वहां ऐसे हालात थे कि घर में अगर आज चूल्हा जला तो उसके बाद पता नहीं होगा अगले दिन कब चूल्हा जलेगा। डॉक्टर आर.के. अग्रवाल साहब के साथ उन्होंने शिविर का आयोजन किए, न जाने कितने हजारों शिविर हो गए होंगे आसपास के क्षेत्रों में, और वहां जाकर उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। ये हालात होते थे नारायण सेवा संस्थान की शुरुआती दौर में। मानव साहब के पास वाहन नहीं होता था, तो कोई सौजन्यकर्ता मिलता, कभी उनको वाहन देता, जिसमें कुमार जी सर का बहुत सहयोग रहा, कोई डीजल के पैसे देता, कभी वो उसमें कपड़े रखते, बड़ी बड़ी कपड़ों की गांठें रखते, कमला देवी जी और मानव साहब, इनके साथी लोग जाते ग्रामीण क्षेत्रों में, जाके सर्वे करते, पहाड़ियों के पार, नदियों के परे, जहां पे मनुष्य का जाना भी संभव नहीं होता, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती, जहां बिजली के तार नहीं होते, जहां इंसान रहते हैं कि लगता नहीं लेकिन इंसानियत जैसी वहां पे हालात हैं। तो किसी ने बड़ा खूब कहा है ना साहब, कौन कहता है कि खुदा रहता है अमीरों की बस्ती में, मैंने तो भगवान को मुस्कुराते हुए देखा है इंसानों की बस्ती में। तो वहां मानव साहब गए और उन्होंने शिविर लगाए। वहां सबसे पहले हालात ये थे कि उनकी आंतें दिख रही थी, उनका शरीर सूखा हुआ था, वो बिल्कुल दयनीय हालात में थे, तन पे वस्त्र नहीं थे। कहते हुए शर्म आती, लेकिन हमारे समाज की बहुत सारे उनकी महिलाओं के तन पे भी ठीक से वस्त्र नहीं थे। पहले उनको वस्त्र दिए गए, उनको मक्का दिया गया, मक्का और चावल गेहूं उनको बना के नहीं दिया गया, साबुत में दिया गया ताकि वो धीरे धीरे उसको बनाए। तो वो सब है ना कुपोषण के शिकार हो गए थे। उनको व्यसन मुक्ति आंदोलन से जोड़ा गया, जिसमें हजारों लोगों को कैलाश जी मानव ने शपथ दिलाई कि वो मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नशा नहीं करेंगे जिससे उनका परिवार बर्बाद हो। और वहां फिर वो डॉक्टर्स को लेके गए, जो मुख्य चीज थी वहां की। उनको बीमारियां पता ही नहीं थी साहब, वो तो सिर्फ जी रहे थे दयनीय हालातों में। तो वर्षा जी वहां उन्होंने उनके लिए शिविर लगाए, और हर संडे को जाते हुए, हर संडे सैटरडे संडे उनका सुबह से शाम तक गांवों में बीतता। वहां उनको खाना देना, डॉक्टर्स को ले जाके दवाइयां देना, उनका चेकअप करवाना, उन्हें नहलाना, पानी के टैंकर ले जाते। वो लोग 4-4 5-5 दिन तक नहाते नहीं थे। उनको नहलाना, बच्चों को बोलना कि उन बच्चों के नाखून काटना, और उनको मन में से डर खत्म करना। वो डर जाते थे कि ये शहर के लोग क्यों आ रहे हैं हमारे गांवों की तरफ, उनका डर खत्म करना, उन्हें यकीन दिलाना कि तुम्हारे अंदर भी इंसान है। कहते हैं ना, इंसान ना कुछ पाकर सीखता है, ना खोकर सीखता है। इंसान ना कुछ हंसकर सीखता है, ना रोकर सीखता है। इंसान धरती पे जब भी कुछ सीखता है, किसी का होकर सीखता है। कैलाश जी मानव ने जी शुक्रिया, लोगों का होना शुरू कर दिया था। तो आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य 2 जरूरतें थी, एक तो खाना और एक दवाइयां। वहां से नारायण सेवा संस्थान शुरू हुई और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मदद मिली। मैं यहां एड ऑन करना चाहूंगा कि 35 साल पुरानी ये परंपरा आज भी इसी रूप में कायम है। चाहे नारायण सेवा संस्थान ने आधुनिकता के साथ साथ हजारों सुविधाएं और देना शुरू किया, लेकिन संस्थान की निदेशिका श्रीमती वंदना जी, डॉटर इन लॉ ऑफ कैलाश जी मानव, जो संस्थान के हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखती हैं, संस्थान की डायरेक्टर है, वो आज भी महीने में उनके कम से कम 10 से 15 गांवों में कैंप होते हैं, जहां वो राशन देना, वहां के लोगों को, ग्रामीण जो क्षेत्र के बच्चे है ना, जिनको पता ही नहीं स्कूल क्या होता है, किताबें क्या होती है। नारायण सेवा संस्थान हमेशा जोर देती, बेटियां बढ़ाओ, बेटियों को आगे पहुंचाओ, बेटियों के सपने पूरा करो, बेटियों को बुलंदियों तक ले जाओ, बेटियों का जीवन बनाओ, बेटियां अगर घर में जन्म लेती हैं तो खुशियां मनाओ। इन उद्देश्यों के साथ आज भी नारायण सेवा संस्थान जाती है, राशन देती है, खासतौर से उन घरों में जहां कोई कमाने वाला नहीं है, विधवा महिलाएं और बच्चे हैं, कैसे जिएंगे।
ये कुछ समस्याएं दिखती है, मनुष्यता रोने लगती है, वहां पे संस्थान खुशियां बांटती है। तो ऐसे संस्थान का वो जो संबंध गांवों से था वो आज भी बरकरार है और आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थान बराबर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से ये एक हमारे समाज को संदेश है कि किस तरीके से एक जो वंचित वर्ग होता है उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। एक व्यक्तित्व ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा में लगा दिया है। ये हमारा पटल का सौभाग्य है कि आज इतना सुंदर कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और एक बात मैं और पूछना चाहूंगी आपसे कि किस तरीके से हम दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा आप उस पर भी प्रकाश डालिएगा कि निःशुल्क आप जो है दिव्यांगों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, वह किस प्रकार संभव हो पाता है? जी बिल्कुल। अब आते हैं नारायण सेवा संस्थान की आइडेंटिटी पर। नारायण सेवा संस्थान की मुख्य पहचान हुई दिव्यांगों की सेवा। अस्पताल की किसी शाम में एक बच्ची ने रोते हुए कैलाश जी मानव के कुर्ते का कोना पकड़ के कह दिया, बाबूजी मैं चल नहीं सकती, मुझे चला दो ना। बस वहां खड़े खड़े मानव जी को लगा कि मुझे दिव्यांगों की सेवा करनी है। और ऐसे में साथ मिला सबसे पहले चैनराज जी, सावनराज जी लोढ़ा का, जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान का मानव मंदिर, इंसानों के लिए एक मंदिर है, हॉस्पिटल का नाम है यहां मानव मंदिर, उसको बनाने में सहयोग दिया। और दानवीर भामाशाह जुड़े, मानव मंदिर बना, सेवाधाम बना सबसे पहले और मानव मंदिर बना। तो सबसे पहले उदयपुर में संभव नहीं था, तो दिव्यांगों को दानवीरों के सहयोग से, डोनर्स के सहयोग से मुंबई भेजा और उनका ऑपरेशन कराने लगे। मुझे मानव साहब के द्वारा मैंने सुना है, उनकी जीवनी में पढ़ा है कि जब ऑपरेशन वो करवा रहे थे तो ऑपरेशन थिएटर के बाद टहल रहे थे, भूखे बैठे थे। उस व्यक्ति के लिए जिससे कोई संबंध नहीं था, जिससे पहचान नहीं थी जी, उस व्यक्ति के लिए जिससे उनकी जान पहचान नहीं थी, उनको चलाया, उनका ऑपरेशन कराया। एक बच्चे ने ठीक होकर कहा कि बाबूजी मेरे पैर आ गए। इतना बड़ा शब्द था ये। उसने कहा कि मैं बताऊं वर्षा जी आपको, संस्थान में लोग घिसटते हुए आते पशुओं की तरह, घुटनों के बल। जवान लड़के लड़की आते हैं जिनके पैरों में कैंचियां लगी होती है, हाथ पैर मुड़े हुए होते हैं, जो चल नहीं सकते। जवान बच्चों को माँ बाप कंधों पर लेके आते हैं। 9 महीने कोख में रख के मां जन्म देती है और संतान दिव्यांग पैदा होती है, तो पूरा खानदान, पूरा परिवार उस दुख को जीता है, उस दुख के साथ मजबूरी में जीना पड़ता है। तो ऐसे में संस्थान ने दिव्यांगों का ऑपरेशन शुरू किया। मैं इसके बारे में और बहुत सारी बातें बताऊंगा। हम मुख्य धारा पे आ चुके हैं। उसके पहले वर्षा जी, अगर आपकी और हमारे दर्शकों की इजाजत मिले तो मैं हमारे साथी हैं जसबीर जी, उनसे निवेदन करूंगा कि एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हम देखना चाहते हैं। नारायण सेवा संस्थान क्या है, कैसे है और क्या कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि यह मंच हमने इसीलिए यहाँ पर सजाया है कि हम जान सके कि समाज में अभी भी सच्चाई जिंदा है, अच्छाई जिंदा है। और हमारे साथ में आपको बताना चाहूंगी, रजत जी और महिम जी, हमारे साथ ओम प्रकाश यादव जी, रुपेश पाटिल जी, नितिन माथुर जी और डीपी शर्मा जी, जो कि आर्मी के बहुत बड़े रिटायर्ड ऑफिसर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये हम जितने लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, ये हमारे सौभाग्य की बात होगी। और हम एक हृदय भी परिवर्तित करने में अगर सक्षम हो पाए तो हमारा आज का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। आप जसवीर जी से बोलिएगा कि वो डॉक्यूमेंट्री चलाए। स्वागत है सर। आप बिल्कुल सर। जब तक डॉक्यूमेंट्री लगती है, इतने आप अपने आप से कुछ बताइएगा महिम जी। अनम्यूट करें। जी, हमारे सम्मानीय अतिथिजन जो जुड़े हैं, जिनका शुभ नाम आपने लिया था, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। वो देश की सेवा करी है उन्होंने, और नारायण सेवा संस्थान भी बस उन्हीं के फॉलोवर है, उन्हीं के अनुगामी है जो देशवासियों की सेवा कर रही है। संस्थान ने नाथुला हिल पे जाके भी कैंप किया है। हिमाचल प्रदेश में संस्थान ने आर्मी के साथ कैंप किए हैं और बहुत जबरदस्त अनुभव रहा जब प्रशांत भैया, नारायण सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं सेवक प्रशांत जी, संस्थान की निदेशिका वंदना जी, अपनी टीम के साथ हाई हिल एरिया में आर्मी के साथ कैंप करने पहुंचे थे। तो वो भी एक जबरदस्त अनुभव था। इसलिए सैनिकों ने, आर्मी वासियों ने संस्थान को हमेशा ऊर्जा दी है। उनका बहुत बड़ा सहयोग संस्थान को हमेशा मिला है। वो कहते हैं ना कि देने में जुबान का, करने में प्रणाम का, मित्रों में पहचान का, बुजुर्गों के सम्मान का, दिल में छुपे अरमान का, भारत के संविधान का, सीमा पे जवान का और देने में दान का बड़ा ही महत्व है। तो मैं सारे सम्मानीय अतिथि जनों को प्रणाम करता हूं। डॉक्यूमेंट्री तैयार।
बहुत ही अच्छा है। मोहित जी, मैं तो ये कहूंगी कि जी आप इतना अच्छा बोलते हो, उतना अच्छा लिखते भी हैं। शुक्रिया। किस प्रकार से दिव्यांगों की सेवा नारायण सेवा संस्थान करती है, क्योंकि वर्षा जी जब एक दिव्यांग पैदा होता है ना, तो वो हमारे इस अभी सोसाइटी का माहौल अब तो ठीक है काफी हद तक चेंज कर पाए हैं सब लोग मिलजुल कर, लेकिन दिव्यांग को समाज कहीं ना कहीं उन्हें अवॉइड करता है, उन्हें आइसोलेटेड फील कराता है। दिव्यांग डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अवसाद में आ जाते हैं, कैसे जिएंगे, जिंदगी भार लगने लगती है साहब, हर सांस कहीं ना कहीं ऐसा लगती है कि बोझा ढो रही है। तो संस्थान इस सारे फैस से उनको बाहर निकालता है और उनके मन में क्वेश्चन आता है कि हम उदयपुर जाएंगे तो क्या होगा, कैसे रहेंगे, कौन संभालेगा, कहां रहना होगा, खाना कैसे होगा, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ब्ला 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 उनके माइंड में आते हैं, वो डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन उदयपुर में अच्छा, मिलता है उन्हें एक सुखद क्या माहौल। बात है। हमारे साथ राहुल प्रवासी जुड़ चुके हैं। जी और जी जी। मैं पूछूं कि अगर हम आंकड़ों की बात करें, कितने आपने अब तक निःशुल्क ऑपरेशन कराए हैं और किन किन शहरों में हमारा विस्तार हुआ है? जी जी जी। मैं यहां बिल्कुल बताना चाहूंगा वर्षा जी आपको, नारायण सेवा संस्थान अभी तक 4,20,000 से अधिक दिव्यांगों का निःशुल्क ऑपरेशन करा चुके हैं इन 35 वर्षों की यात्रा में। जी जी। 4,20,000 से अधिक। जी हाँ, ये एक नारायण सेवा संस्थान का एक फिगर है जो मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल लेवल पे। और नारायण सेवा संस्थान में ना सिर्फ उनका निःशुल्क ऑपरेशन हुआ, अपितु संस्थान जब वो यहां आते हैं तो रेलवे स्टेशन पे उनको लेने जाती है संस्थान की गाड़ी। 24 आवर संस्थान की व्हीकल्स रेलवे स्टेशन पे अवेलेबल होते हैं, उन्हें लेकर आते हैं, बड़े प्यार से हमारी टीम मौजूद होती है बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पे उन्हें लाना, उनका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, फिर निःशुल्क चेकअप, उनका एक्सरे हुआ, उनका ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, उनके लेबोरेटरी जांच, सब कुछ निःशुल्क। उसके बाद डॉक्टर से चेकअप होता है, फिर डॉक्टर उनकी कंडीशन देखते हैं, ऑपरेशन की डेट देते हैं। कभी कभी हमें दुख होता है कि साल भर 6 महीने बाद की भी डेट देनी पड़ती है, संस्थान की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि नारायण सेवा संस्थान में जब तक वो रुकता है तो उसके रुकने की व्यवस्था, तो जो दिव्यांग होता है वो उनका एक अटेंडेंट परिवार का संस्थान के कैंपस में रुकता है, बाकी परिवारजनों के लिए संस्थान ने कैंपस के बाहर एक पूरा हॉल बनाया है, बहुत बड़ा हॉल है, 2-3 हॉल, जहां उनके परिवारजन के जितने भी लोग आए उनके भोजन की, आवास की निःशुल्क व्यवस्था होती है। वर्षा जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि संस्था में 3,000 से अधिक लोग, कभी 4,000 भी होते हैं, प्रत्येक दिन सुबह शाम का निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं। आहार अल्पाहार मिलता है उनको, घर जैसा खाना अनलिमिटेड होता है जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी, जो कि मैनेजमेंट पहले चेक करता है इस भोजन को, प्रत्येक दिन वो दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उनका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद उनकी बीजिंग होती है, उसके लिए भी उनको कॉल किया जाता है। अब किसी व्यक्ति का अगर पैर ज्यादा मुड़ा है तो 1 या 2 या 3 ऑपरेशन भी होते हैं, तो उस दौरान वो लोग क्या करें, तो युवा है, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनको फिर हम आगे दूसरे और ऑप्शन देते हैं कि वो कुछ सीख सकें। किसी को अपना बनाकर तो देखिए, किसी को अपना बनाकर तो देखिए, किसी के लिए 2 पल बिताकर तो देखिए, वो भगवान, वो मौला, वो खुदा, वो ईश्वर खुद आएगा आपके घर पे मिलने साहब, किसी को गले से लगाकर तो देखिए। बस यही है नारायण सिंह। वर्षा जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा महीन जी बता रहे हैं संस्थान की गतिविधियों के बारे में, और आपने भी इन सब चीज़ों के बारे में हमारा जाना है कि हम लोग जो ऑपरेशंस कर रहे हैं या जो कृत्रिम अंग लगा रहे हैं, तो इन सब के जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 4,20,000 ऑपरेशन संस्थान अभी तक कर चुका है। इसके अलावा संस्थान पूरे भारत भर में कृत्रिम अंग वितरण का कार्य कर रहा है। एक्सीडेंटल केसेस की वजह से जिन बच्चों के या जिन नौजवानों के हाथ या पैर कट जाते हैं किसी कारणवश, या डायबिटिक होने के कारण भी कई बार हाथ या पैर काटना पड़ता है, तो उन लोगों को प्रोस्थेटिक लिम्ब हम लोग हमारे नारायण सेवा संस्थान में बनाते हैं, वो भी निःशुल्क हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आज ही संस्थान का काफी बड़ा एक शिविर नरवाना हरियाणा के अंदर आयोजित हुआ है, जिसमें तकरीबन 200 दिव्यांग बंधुओं का ओपीडी हुआ है, जिसमें तकरीबन 50 से भी अधिक लोगों का हम लोग आर्टिफिशियल लिम्ब देने वाले हैं, जिनका मार्केट में एक लिम्ब का खर्चा तकरीबन 8 से 10,000 रुपए आता है, जो संस्थान निःशुल्क देता है। इसके अलावा जो भी सहायक उपकरण, व्हील चेयर, तकरीबन 2.5 लाख से भी अधिक, 2,60,000 से भी अधिक व्हील चेयर, 2,70,000 से भी अधिक ट्राईसाइकिल और
तकरीबन 3 लाख से भी अधिक हियरिंग एड्स और बैसाखी संस्थान परिवार अभी तक निःशुल्क वितरित कर चुका है। और आपको जानकारी देना चाहूंगा आपके दर्शकों को फेसबुक के माध्यम से, जो भी संस्थान परिवार से जुड़े हुए हैं, कि आप जब भी उदयपुर आए, आप बेझिझक अपने किसी भी व्यक्ति पर विशेष अपने रिश्तेदार को लेकर संस्थान पधार सकते हैं, संस्थान की एक्टिविटियों से अवगत हो सकते हैं। और अगर आप किसी दिव्यांग बंधु को जानते हैं जो संस्थान से सेवाएं ले सकते हैं या उनका उपचार संस्थान कर सकता है, तो आप अवश्य उदयपुर पधारें और अधिक से अधिक दिव्यांग लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ऐसी मैं निवेदन करता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं तो आपसे रजत जी बताना चाहूंगी कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि नारायण सेवा संस्था, आपका मेरा आवाज एको हो रहा है और हाँ म्यूट कर लीजिएगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि नारायण सेवा संस्था के कार्यक्रमों में मैं साक्षी रह चुकी हूँ और मैंने सहभागिता निभाई है, तभी ये संस्था मेरे हृदय के बहुत करीब जुड़ी हुई। किस तरीके से आप धरातल पर रहकर वंचित वर्ग की, दिव्यांगों की, विकलांगों की, मूकबधिर की जिस तरीके से आप सहायता करते हैं वह प्रशंसनीय है और बहुत ही आप एक तरीके से ईश्वर की सेवा के तरह से कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य समाज के लिए हो रहा है। और ये संस्था जिस तरीके से कार्य कर रही है वो हमारे दर्शक धीरे धीरे जान रहे हैं। और आप किस प्रकार से दिव्यांगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराते हैं, मैंने सुना है कि संस्था बहुत उनको पूरा रोजगार देती है ताकि उनके घर में आय का साधन बना रहे। यह कार्य आप किस प्रकार करते हैं? जी 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 वर्षा जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। निश्चित रूप से मैं जो दर्शक जुड़ते जा रहे हैं उन सबका अभिवादन करता हूं और मैं निवेदन भी करूंगा कि आप ऐसे लोगों को संस्थान जरूर भेजिएगा। वो लोग जो दिव्यांग हैं, जो संस्थान में आते हैं ऑपरेशन कराने, जो निर्धन है, जो गरीब है, जो पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, अभावों में जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को संस्थान ने रोजगार से जोड़ने का निर्णय लिया, जिसमें संस्थान मुख्य रूप से 3 तरह के उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज कराती है, प्रशिक्षण शिविर से जोड़ती है। पहला होता है कंप्यूटर क्लासेस। नारायण सेवा संस्थान में दिव्यांग भाई बहन, किसी के पैर में फ्रैक्चर, पैर में उसको प्लास्टर बंधा है, किसी को कृत्रिम अंग लगा है, किसी को कृत्रिम हाथ लगा हुआ है, वो आराम से कंप्यूटर क्लासेस में उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था होती है, वहां बैठकर वो कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं। उन्हें सर्टिफाइड कोर्स कराए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप सोचिए ना, बहुत सारे दिव्यांगों से मेरी चर्चा होती है, वो लोग बताते हैं कि ऑपरेशन हुआ, पहला चरण, ऑपरेशन के बाद संस्थान हाथ नहीं छोड़ती है, साथ नहीं छोड़ती है, संस्थान उन्हें रोजगार देती है। तो कंप्यूटर के कोर्स कराए जाते हैं ताकि एक दिव्यांग जब यहां से लौटेगा ना वर्षा जी ठीक होकर, तो वो अपने घर जाकर होम असाइनमेंट लेगा, कहीं जॉब कर सकेगा। बहुत सारे दिव्यांगों की जॉब लग चुकी है जिनका संस्थान से ऑपरेशन हुआ, जो यहां पर रेंगते हुए आए थे वो खड़े हुए फिजिकली, खड़े हुए फाइनेंशियली, सोशल रूप से, वो एक एक पाई के लिए मोहताज थे, आज वो परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्हें कंप्यूटर कोर्स कराया गया। उसके बाद संस्थान का दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है सिलाई बुनाई कढ़ाई का प्रशिक्षण। संस्थान दिव्यांगों को, हमारी बहनों को, बेटियों को जो सम्मान के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीवन जीना चाहती है, तो संस्थान उन्हें सिलाई बुनाई कढ़ाई के कोर्स कराता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन संस्थान के पास मौजूद है, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहन जो संस्थान में आते हैं वो ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, उन्हें कपड़े बनाना सिखाया जाता है, वो टेलरिंग का वर्क कर सकते हैं, वो ड्रेस डिजाइन कर सकते हैं, वो फैशन डिजाइनिंग से जुड़ सकते हैं, अपने सपनों को आकार दे सकते हैं, अपने सपनों को साकारता दे सकते हैं। दबी हुई इच्छाएं हैं, दबे हुए लम्हे हैं, दबे हुए जज्बात हैं, उनका मन करता है कि हम जिंदगी के खुले आसमान में अपनी उड़ानों को भरें, अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। वर्षा जी, बहुत खुशी होती है जब दिव्यांग लोग हमसे कहते हैं, हमारे आंसू आ जाते हैं कि सर मेरी पहली इनकम से मैं मेरी मां के लिए साड़ी लाया था। एक दिव्यांग लड़का है, वो परिवार में अकेला लड़का है, माँ बाप बुजुर्ग हैं, उसके ऊपर कितना आप सोचिए साहब, माँ बाप की दवाई, बहना की शादी, बहना की पढ़ाई, उसकी और उसको खुद का जीवन यापन करना है। उसे अगर रोजगार से जोड़ दिया ना, हमारे बहुत सारे भामाशाह ऐसे होते हैं जो रोजगार के लिए सौजन्य प्रदान करते हैं। जैसे एक 10 बच्चों का कोर्स है, उनके लिए आपने स्विंग मशीन डोनेट कर दी, उनके लिए आप स्पॉन्सर बन गए संस्थान में, संस्थान की योजनाओं से जुड़ के। तीसरा कोर्स है मोबाइल फोन रिपेयर का। संस्थान मोबाइल फोन रिपेयर मेंटेनेंस के कोर्स कराती है, उन्हें टूल किट देती है, कुछ नहीं करना है, जीरो इन्वेस्टमेंट,
कोर्स किया 45 डेज का, 50 डेज का, यहां से फिर वो कहीं जाए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के यहां पे दिव्यांग आते हैं, वंचित आते हैं, बेबस आते हैं, लाचार आते हैं, अपाहिज आते हैं, अक्षम आते हैं, अपंग आते हैं। वो अपने घर के बाहर इतना सा लिखवा लें कि आई एम नॉट डिसेबल, आई एम डिफरेंटली एबल एंड आई कैन रिपेयर योर सेलफोन। मैं आपके मोबाइल फोन को ठीक कर सकता हूं। उसकी 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगती है, अपने सपनों को जीने लगते हैं वो। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है वर्षा जी क्या होता है? हम उन दिव्यांगों को निराशाओं से बाहर लाते हैं। वो दिव्यांग समाज के तानों से, परिवार के तानों से कई बार सुसाइड करने का सोचते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, इन द स्टेज ऑफ डिप्रेशन। अब उनके अंदर खुशी आती है तो संस्थान उन्हें रोजगार से जोड़ती है। किसी के लिए बनिए पतवार, किसी का बनाइए खुशियों भरा संसार, किसी को दीजिए सफलता का उपहार और नारायण सेवा से जुड़ के दीजिए, दिलाइए किसी को रोजगार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आप जितनी सुंदर आपकी वाणी है उतनी ही सुंदर आपके विचार है, थॉट्स हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। अच्छा, हमने ये भी जानकारी हमें मिली है, बल्कि मैं सहभागी भी रह चुकी हूँ कि आप जो है बेसहारा, लाचार और जो वंचित वर्ग है, दिव्यांग है, उनका विवाह भी नारायण सेवा संस्था कराती है। एक तरीके से हम ये कहें कि कॉम्पैक्ट हमारे पास एक कॉम्बो है। नारायण सेवा संस्था जो है कृत्रिम अंग भी लगाती है, गरीबों को खाना भी प्रोवाइड कराती है, रोजगार भी देती है और साथ में विवाह भी कराती है। ये इतना सब कैसे मैनेज करते हैं और थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिएगा आप। बिल्कुल वर्षा जी, वो कहते हैं ना कि ननिहाल में नानी का, कुएं में पानी का, मौसम में रवानी का, मौसम में रवानी का, नहीं करने में मनमानी का, संसार में दानी का और विवाह भरी जिंदगानी का। बड़ा ही महत्व है। नारायण सेवा संस्थान ने सोचा कि उनका ऑपरेशन हो गया, वो फिजिकली ठीक हुए, नारायण सेवा संस्थान ने उनको फिर रोजगार से जोड़ा, वो कुछ कमाने लगे। अब वक्त आता है कि उनको जीवन साथी से मिलाया जाए, तो ऐसे में संस्थान ने सामूहिक दिव्यांग एवं निर्धन विवाह समारोह करना प्रारंभ कराए, जिसके अंतर्गत नारायण सेवा संस्थान अभी तक 35 ऐसे सामूहिक दिव्यांग विवाह समारोह करवा चुकी है, जिसमें नारायण सेवा संस्थान अभी तक मैं बताना चाहूंगा आपको 2109 जोड़ों की शादी करवा चुकी है। हाल ही में संस्थान ने 11 जोड़ों की शादी कराई थी। क्या बात, थोड़ा मैं चलूं, थोड़ा तुम चलो, तुम मुझे थाम लेना, मैं तुम्हें थाम लूंगी। ऐसे ऐसे जोड़े आते हैं वर्षा जी कि हम दांतों तले अंगुलियां दबा लें। कभी दुल्हन विकलांग, कभी दूल्हा दिव्यांग, दोनों ऐसे हमने देखा है कि दुल्हन को अपनी गोदी में उठा के फेरे लिए जाते हैं। नारायण सेवा संस्थान का ये वन ऑफ द फ्लैग प्रोग्राम है, जो मेरा खुद का पर्सनली बहुत फेवरेट है। इसके अंतर्गत सारी वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ सारी रस्में होती है। हल्दी लगाना, उन्हें अच्छे जोड़े पहनाना और उनको गीत संगीत होना, बिंदोली निकालना, उनका ब्राह्मण देवता की उपस्थिति में विदाई का समारोह आयोजित करना और जो स्वेच्छा से उन्हें उपहार देना चाहते हैं, नारायण सेवा संस्थान उन्हें घर बसाने के लिए गृहस्थ की उपयोग की सामग्री भी प्रदान करती है और संस्थान इस तरह से दिव्यांग विवाह समारोह आयोजित करती है। मुंबई में संस्थान ने आयोजित एक प्रोग्राम दिव्यांग मास वेडिंग सेरेमनी का किया था बिफोर लास्ट ईयर, जिसमें 51 जोड़ों की शादी करी थी हमने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। एक बहुत बड़ा हॉल है वहां। उसके बाद दिल्ली में रामलीला मैदान में, पंजाबी बाग में, राजौरी गार्डन में संस्थान का सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ था, जिसको सारे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर मीडिया ने बहुत आशीर्वाद दिया था। 102 जोड़ों की शादी दिल्ली में कराई थी रामलीला मैदान में, जिसमें सर्वधर्म के जोड़े थे, जिसमें 99 जोड़े हिंदू थे, जिसमें एक जोड़ा मुस्लिम था, एक जोड़ा सिख था, एक जोड़ा ईसाई था। तो उस मंच पे फादर भी थे, काजी भी थे उस मंच पे और ब्राह्मण देवता भी थे। तो वहां पे सारे हर धर्म के अपने रस्मों के साथ संस्थान ने दिल खोल के शादी करवाई और यहां बताते हुए खुशी होती है कि संस्थान इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 चीजों को संदेश देता है, समाज को एक मैसेज देता है कि वी आर अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा का खुल के विरोध करते हैं। दूसरी बात, यह बड़ी चुनौती का काम होता है कि आप दिव्यांग से शादी कर रहे हो। अभी हाल ही में ऐसे जोड़ों की शादी हुई है संस्थान के द्वारा फरवरी वाले मास वेडिंग सेरेमनी में
कि एक कपल में एक सुनता नहीं था, एक बोलता नहीं था। तुम मेरी आवाज बनो, मैं तुम्हारे शब्द बनूंगा, तुम मुझे सुनोगी, मैं तुम्हें सुनूंगा, तुम मुझे चुन लेना, मैं तुम्हें चुनूंगा, साथ चलेंगे, साथ खिलेंगे, जिंदगी में ऐसे ही हंसते रहेंगे। तो ऐसे जोड़े आते हैं। वो जोड़े साहब, हमारे देश की लड़कियां जिनके हाथ हल्दी लगने की उम्र हो जाती है लेकिन शादियां नहीं हो पाती, क्यों? वो दिव्यांग है। तो उनके लायक जीवन साथी मिलता है, वो संस्थान में आते हैं, बहुत सारे जोड़े यही मिल जाते हैं और उनकी शादी हम धूमधाम से कराते हैं। गुरुदेव कैलाश जी मानव, कमला देवी जी हमारी गुरुमा संस्थापिका, उनके माता पिता बनते हैं। प्रशांत भैया, वंदना भाभी उनके बड़े भाई और भाभी बनते हैं। हाथों से मेहंदी लगाना, सारी रस्मों को निभाना, उनका घर बसाना, बस यही है नारायण सेवा संस्थान का दिव्यांग विवाह समारोह, आयोजन, प्रायोजन और ये शानदार समायोजन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है। आप हमें डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले थे रजत जी, अगर कोई व्यवधान आ रहा है तो जी, जी। एक बार देखिएगा, चलेगा। जब तक हम चलाते हैं तो मैं अगला क्वेश्चन एक आपसे और पूछती हूँ ना, अपना थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिएगा आप। हाँ, तो महिम जी, आपसे एक अगला क्वेश्चन में ये पूछना चाहूंगी कि हम आपने इनको कृत्रिम अंग लगवा दिए, पूरा इनका इलाज करा दिया और इनको आपने रोजगार भी उपलब्ध करा दिया, आपने इनका विवाह भी करा दिया। और मैंने ये भी सुना है, और आपको मैं एक चीज बीच में रोकी, ये बताना चाहूंगी, आपने बताया कि मुंबई में आपने 51 जोड़ों की शादी का प्रबंध कराया था नारायण सेवा संस्था ने। जी देखिएगा, ये हमारे पास आ गया है पूरा। आवाज अभी नहीं आ रही है। अभी आउट हो गया है। उस जब मुंबई में आपने ये कार्यक्रम रखा था विवाह का, उसका निमंत्रण मेरे पास भी था और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसका हिस्सा नहीं बन पाई, लेकिन उसका मुझे पता चला था। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। मैं मीरा रोड में रहती हूँ और यहाँ से बहुत लोग उस कार्यक्रम में सहभागिता अपना उन्होंने वहां पे सहभागिता दिखाई थी। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर क्या कार्यक्रम आपका ये है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। शायद कुछ तकनीकी व्यवधान हमारे बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये इन पर हम लोगों टेक्निकल का प्रॉब्लम हो रही है। जी जी जी। हम लोगों का वश नहीं है। कोशिशें हम लोग करते हैं, कब तकनीकी व्यवधान आ जाता है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। चलेगा, कोई बात नहीं, जब तक हमसे जसवीर जी जुड़ते हैं हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा और गति दे देते हैं। आपने बताया कि नारायण सेवा संस्था कृत्रिम अंग, मॉड्यूलर लिम्स, आर्टिफिशियल हैंड और लेग्स की कॉस्ट क्या होती है और कहां से आप इनको उपलब्ध कराकर व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है? जी जी। देखिए वर्षा जी, इसमें बताना चाहूंगा कि कैलाश जी मानव साहब ने इस बात पे बहुत गौर किया जीवन में कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो ऑपरेट अगर नहीं हो सकते हैं या ऑपरेट हो जाते हैं तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए अपने पैरों के लिए, अपने हाथों के लिए। तो जब हमारे एक्स प्रेसिडेंट मिसाइल मैन प्रोफेसर एपीजे कलाम, उनकी मुलाकात कैलाश जी मानव से हुई तो प्रोफेसर कलाम ने एक एफआरओ करके डेवलप किया था जो बहुत लाइट वेट होता था, जो पैरों को सपोर्ट करता था। उसको नारायण सेवा संस्थान ने बनाना शुरू किया और वो देना शुरू किया आज के काफी सालों पहले। फिर धीरे धीरे टेक्निक बदली, कैलिपर संस्थान ने बनाना शुरू किया। मैं बताना चाहूंगा कि संस्थान में ही वर्कशॉप है, यहीं पे बनाए जाते हैं और संस्थान के अन्य कई शहरों में भी वर्कशॉप है जहां पे कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेल दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में या किसी मशीन में हाथ फंस जाए, अपना हाथ पैर खो देते हैं। अब ऐसे में वो लोग क्या करें? परिवार सड़क पे आ जाता है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई, स्कूल की फीस रुक जाती है, घर में खाने को दाना नहीं है, कमाने वाला 3 महीने से घर बैठा है। संस्थान ने ऐसे लोगों के लिए कृत्रिम अंग की योजना प्रारंभ करी, जिसमें उन्हें मॉड्यूलर लेग लगाया जाता है, जिसको संस्थान इंपोर्ट करके मंगवाती है। कई हैदराबाद से भी आता है, हैदराबाद में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये बहुत लाइट वेट होता है, कई बार घुटने से ऊपर मशीन्स के द्वारा उसका मेजरमेंट किया जाता है, और वो जब कृत्रिम अंग लगाया जाता है जो बहुत ही पतला सा होता है, उसमें स्टील का बना हुआ होता है वो, और उसका लाइट वेट होता है वो। जब इंसान उसको पहन लेता है, किसी का पैर कट गया, उसने कृत्रिम पांव पहन लिया, तो उसके बाद उसने अपना जीन्स या पैंट नीचे कर लिया तो पता नहीं लगेगा कि वो नकली पांव लगाया हुआ है। हाथ संस्थान ऐसा लगाती है कि उस हाथ से वो अपना कुछ काम कर सके, कुछ लिख सके, उससे वो अपना कुछ खा सके, मोबाइल फोन पकड़ सके। मैं कई दिव्यांगों को जब इंटरव्यू लेता हूं किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो वो कृत्रिम हाथ से, क्या है ना वर्षा जी, जिंदगी का सच ये है कि हम कितनी धन दौलत आ जाए, किसी को अंग नहीं दे सकते, ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है। तो ऐसे में संस्थान एक प्रयास करती है कि उन्हें कृत्रिम अंग मिल जाए। बहुत सारे लोग जो बिल्कुल चल ही नहीं सकते थे, किसी की गोदी में आते हैं जवान लोग, वो यहां से चल के जाते हैं जब उन्हें कृत्रिम अंग मिलता है। इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, पर संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है। मिला जो कृत्रिम अंग का संग, तो बदला उसका जीवन ढंग, बदला जीवन ढंग तो आए खुशियों के नए रंग, जब मिला कृत्रिम अंग का संग। कोई इमेजिन नहीं कर सकता साहब कि उसको कृत्रिम अंग मिल जाएगा, वो चलने लगेगा। कृत्रिम अंग लगने के बाद यहां के लोग जो दिव्यांग होते हैं वो स्कूटर चला लेते हैं, वो कार भी ड्राइव कर लेते हैं। वो यहां पे कई बार कृत्रिम अंग लगाने के बाद इतने प्रॉपरली फिट हो जाता है कि जब उनकी प्रैक्टिस हो जाती है वो फुटबॉल भी खेल लेते हैं। तो कृत्रिम अंग संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है, और इसकी कई जगह संस्थान अभी शिविर भी लगा रही है। इंडिया में कई शहरों में संस्थान के शिविर लगते हैं। उस क्षेत्र के जो भामाशाह होते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती है, संस्थान के मेंबर्स होते हैं, संस्थान के प्रेरक होते हैं, संरक्षक होते हैं, वो शिविर लगाते हैं, उस क्षेत्र के लोगों को चयनित करते हैं और उन्हें निःशुल्क सेवा दी जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर कार्य। ये व्यक्ति अपने पैरों पर चलने लगता है, स्कूटर गाड़ी चलाने लगता है, अपने हाथों से सब खाना वाना सब कुछ वो अपना प्रबंध स्वयं कर लेते हैं, एक तरीके से आत्मनिर्भर हो जाते हैं नारायण सेवा संस्था के द्वारा। एक क्वेश्चन में हमेशा मेरा दिमाग में आता है कि सरकार का ध्यान आपकी संस्था के ऊपर कब कब गया और उसने क्या आपकी सहायता की और कितना सराहा? ये क्वेश्चन में अवश्य आपसे पूछना चाहिए। जी जी जी, वर्षा जी, इसमें ऐसा है कि सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं, एडीएफ की, संस्थान की, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें संस्थान को सरकार से काफी हद तक कुछ इन ऑपरेशंस के लिए फंड भी मिलता है, सरकार साथ देती है, बट वो बड़ा मिनिमम लेवल पे होता है। अगर हम बात करें एक ऑपरेशन की कॉस्ट संस्थान की कई बार 15 से 20 हजार तक भी आती है, और सरकार से जो होता है वो बिल्कुल मिनिमम फंड होता है, तो संस्थान बाकी की कॉस्ट खुद बियर करती है। इसके अलावा सरकार नारायण सेवा संस्थान को इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय से संस्थान में बताना चाहूंगा, कैलाश जी मानव जो है संस्थान के फाउंडर चेयरमैन, वो नीति आयोग के सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर भी है, सामान्य सदस्य हैं, और आयुष मंत्रालय से भी नारायण सेवा संस्थान पंजीकृत हो रही है। और सरकार की ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो मेरे साथ ही यहां पर मौजूद है, रजत जी। मैं चाहूंगा कि रजत जी सरकार की और नारायण सेवा संस्थान की जो सामूहिक योजना है उसके बारे में प्रकाश डालें, और सोशल मीडिया पे किस तरह से नारायण सेवा जारी है वहां भी हम पहुंचेंगे। मैं निवेदन करूंगा भाई रजत जी से। मैं बताना चाहूंगा वर्षा जी कि अभी संस्थान को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों से काफी अरसे से, काफी समय से मदद मिलती आई है। और वो मदद कुछ इस तरीके से है कि जो हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम संस्थान में रन करते हैं, उन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा संस्थान को हमें मदद मिलती है, जिसमें हम लोग जो भी दिव्यांग परीक्षार्थी होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ट्रेनिंग करने में सरकार हमें मदद करती है, लेकिन उनका रहने खाने की व्यवस्था है हम संस्थान द्वारा किया जाता है। और उसमें जो कॉस्ट है और जो काफी सारी चीजें हैं उसके अंदर भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें
जो भी संस्थान की जितनी भी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलती है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा चलती है, जिसके मिनिस्टर आदरणीय थावरचंद गहलोत साहब हैं। और इसके अलावा केंद्र सरकार से संस्थान को डिसेबल लोगों के लिए हमारे स्पेशल ग्रांट इस चीज के लिए निकलती है कि जो लोगों का जन्मजात दिव्यांग बच्चों का जो अस्पताल निःशुल्क इलाज करते हैं उसमें संस्थान काफी लंबे समय से कार्य करता है, तो सरकार द्वारा इसमें भी हमें मदद की जाती है। और जैसा कि महिम जी ने बताया अभी आपको कि परम पूज्य गुरुदेव संस्थान के संस्थापक कैलाश मानव जी नीति आयोग जो प्रधानमंत्री जी द्वारा अध्यक्ष की जाती है कमेटी, उसके सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं और समय समय तक सरकार को वो अपनी जो उनके दिमाग में काफी सारे जो सामाजिक सरोकार उनके दिमाग में आते हैं जो सरकार के साथ में शेयर करते हैं और वहां तक वो मैसेज पहुंचता है कि कैसे दिव्यांग जनों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, उसमें संस्थान की काफी भागीदारिता सरकार के साथ में रहती है। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, हमारे संस्था नारायण सेवा संस्था के संस्थापक कैलाश मानव अग्रवाल जी को पद्मश्री भी मिल चुका है उनके इतने अच्छे कार्य के लिए। पहले तो आपकी संस्था को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीति आयोग में कैलाश जी बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब हम कुछ कार्य करते हैं तो समाज की निगाहों में वह कार्य आता भी है और उसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी, जो हमारे दर्शक आज कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक छोटी सी भूमिका आप भी सामाजिक कार्य में अपनी निश्चित कीजिएगा। अपने बहुत बड़े लेवल पर ना सही, अपने घर के आसपास कोई वंचित वर्ग है, कोई दिव्यांग है, यदि उसको आप पर्सनल लेवल पर हेल्प नहीं कर सकते हैं तो उसको सिर्फ नारायण सेवा संस्था का पता दे दीजिए। और मुझे आपकी संस्थाएं महिम जी, मुझे मालूम है पूरे भारतवर्ष में अपनी ब्रांचेज, अपनी शाखाएं फैला चुकी है, तो हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आपसे किस प्रकार हम कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से संस्था से जुड़ा जा सकता है। जी 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 वर्षा जी, नारायण सेवा संस्थान की अभी पूरी इंडिया में ऑलमोस्ट 480 शाखाएं हैं और 40 करीबन हमारे आश्रम हैं। हमारी भाषा में उनको आश्रम कहा जाता है। तो जहां पे संस्थान के साधक भी मौजूद हैं, कई शहरों में मौजूद हैं। और नारायण सेवा संस्थान को कांटेक्ट करने के वर्तमान में जो तरीका होता है वो होता है सोशल मीडिया। आप किसी इस मीडिया से नारायण सेवा संस्थान से जुड़ सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, मेरे साथी संस्थान में जो सोशल मीडिया का काम पूरा देखते हैं, संस्थान के मेरे सीनियर साथी भाई रजत जी, हमारे दर्शकों को हमारे फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे अतिथिजनों को बताएं कि किस तरह से सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे आप नारायण सेवा संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद महिम जी। आप नारायण सेवा संस्थान को गूगल पे सर्च करके हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.narayansewa.org। आप हमें सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक संस्थान के नंबर 0294662222 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप संस्थान को ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल हमारा info@narayansewa.org। और आप संस्थान के एड्रेस पर हेड ऑफिस के अंदर उदयपुर में आप अपना रिटर्न लेटर भी भेज सकते हैं। संस्थान का एड्रेस भी 483 नारायण सेवा संस्थान, सेवाधाम, सेवानगर, हिरणमगरी, सेक्टर 4। संस्थान की भारत और पूरे विश्व में तकरीबन 480 से अधिक शाखाएं हैं। भारत में तकरीबन 40 जगहों पर संस्थान के आश्रम हैं और संस्थान 21 जगह पर भारत के अलग अलग शहरों के अंदर फिजियोथेरेपी सेंटर, निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर संचालित करता है, जिसमें प्रतिदिन तकरीबन 70 से 80 पेशेंट डेली फिजियोथेरेपी का लाभ लेते हैं। संस्थान द्वारा वहां पर भामाशाहों, दानवीरों की मदद से फिजियोथेरेपी मशीनों का इंस्टॉलेशन किया गया है। आपके शहर मुंबई के अंदर भी महेंद्र में आदरणीय ओसवाल जी साहब के सौजन्य से एक फिजियोथेरेपी सेंटर अभी संचालित है। और भी कई स्टेट कैपिटल्स में संस्थान की कैलिपर वर्कशॉप जयपुर, अलीगढ़, आगरा, इन जगहों पर भी कैलिपर वर्कशॉप संस्थान ने संचालित की हुई है। तो हमारे आप इंडिया के अलावा यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, इन सभी देशों में और इसी वर्ष पिछले वर्ष जापान के अंदर, इन सभी देशों के अंदर नारायण सेवा संस्थान एक रजिस्टर्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है।
और आप यहाँ पर अगर रहते हैं या आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे भी संस्थान के ब्रांच मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, संस्थान की सेवा प्रकल्पों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि संस्थान ने विगत वर्ष भारत के पहले भी कई सारे कैंप आउट ऑफ इंडिया किए हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के तकरीबन 4 से 5 कंट्रीज में, तंजानिया, केनिया, साउथ अफ्रीका, युगांडा, यहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्ब मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, ऑपरेशन सिलेक्शन कैंप एंड एड्स एंड अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूशन कैंप किए हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने संस्थान में स्किल डेवलपमेंट की क्लासें ली हैं, जिन्होंने सिलाई मशीन का काम सीखा है, जिसने फैशन डिजाइनिंग और ड्रेसेस बनाने में और रैंप वॉक करने में संस्थान ने जिन बच्चों ने यहाँ पर आके अपनी हुनर को तराशा है, उन बच्चों ने विदेश में जाकर भारत के नाम को दिव्यांग बच्चों के जो स्वावलंबन संस्थान कार्य कर रही है वहां तक लोगों तक पहुंचाया है। और केन्या और तंजानिया, यहाँ पर भारतीय समुदायों से जुड़े हुए काफी लोगों ने संस्थान की बहुत सराहना की है। इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ के एम्बेसीज की तरफ से संस्थान के संस्थापक और प्रेसिडेंट मिस्टर प्रशांत अग्रवाल जी को भी काफी सराहना वहां से प्राप्त हुई है। और विगत वर्षों में हम भी चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में जहां भी संस्थान की सेवाएं हम लोग पहुंचा सकें, आप प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप अपने आसपास के क्षेत्र में कोई कैंप लगाना चाहते हैं, आप जहां लोकल अपने लेवल पे कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जहां पे दिव्यांगों के लिए संस्थान कुछ सेवा आपके गृह क्षेत्र में कर सके, तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए www.narayanseva.org, और आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सभी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी संस्थान से जुड़ सकते हैं। आप हमें अपनी संदेश तक इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे देश का गौरव है कि आज एक जरूरतमंद के पास संस्था खुद चलकर आ रही है कि आइए हम आपका दुख दूर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और महिम जी और रजत जी, मैं आपको दिल से बात बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपना जन्म सार्थक मानती हूँ कि एक छोटी सी भूमिका, मैं हमेशा एक छटपटाती थी कि मैं समाज के लिए क्या कर रही हूँ। मेरे अंदर एक झटपटाहट रहती है कि हम समाज में, हमारा वो कहते हैं ना कि नर हो ना निराश करो मन को, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ हो, समझो इसमें कुछ व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी भूमिका हम अपनी निर्धारित करते हैं। और जो कैलाश मानव अग्रवाल जी ने एक बीज रोपा, उसमें उन्होंने अपने परिवार को शामिल कर लिया। उसमें उन्होंने जो समाज के लोग चाहते थे कि हम एक अपनी छोटी सी भूमिका निभाएं, उनको शामिल कर लिया। उनके साथ महिम जी जुड़ गए, उनके साथ रजत जी जुड़ गए, उनके साथ बहुत लोगों का एक कारवां बन निकला है। तो हमारे समाज में लोग करना चाहते हैं मगर उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो मित्रों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी, अपने मन के इंसान को बाहर निकालो और समाज के हित के लिए एक छोटी सी भूमिका आप अपनी निश्चित कीजिएगा। चलेगा महिम जी, बस कार्यक्रम हमारा लगभग समाप्त होने को है। आप हमारे नारायण सेवा संस्था के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, थोड़ा सा उनको हाईलाइट कर दीजिएगा। बिल्कुल वर्षा जी, आज का सेशन इतना जानदार शानदार रहा। आपके साथ जुड़ के, आपकी बात सुन के, आपके अंदर जो काव्य है, जो सरस्वती शारदा की कृपा है, निश्चित रूप से बुलंदियों को आपने छुआ है। और ऐसे ही आप सफलता के साथ आपने अपनी विद्या को समाज सेवा के लिए चुना, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं। यहां बताना चाहूंगा कि कोविड पीरियड में संस्थान ने मास्क, फूड पैकेजेस और पीपीई किट जहां पे हजारों की तादाद में समाज में वितरित किए, जहां नारायण सेवा संस्थान हर तरीके से, चाहे वो फिर वो केरल में बाढ़ आई हो, चाहे वो नेपाल में भूकंप आया हो, राहत सामग्री, राशन सामग्री पहुंचाती वंदना जी की टीम जाती प्रशांत जी के नेतृत्व में। वहीं नारायण सेवा संस्थान का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है वर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का संसार। संस्थान उदयपुर शहर के मध्य रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास एक ऐसा 9 मंजिला एक हॉस्पिटल बनाने जा रही है, जहां पे हर प्रकार की निःशुल्क सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगों को दी जाएगी। जहां पे दिव्यांग भाई बहन, जहां पे वंचित, गरीब, लाचार लोगों को निःशुल्क सेवाएं एक छत के नीचे एक जगह प्राप्त होगी। हर समस्या का समाधान उन्हें वहां मिलेगा। मैं किसी की रोती हुई आंखों के लिए मुस्कान बन जाऊं, मैं किसी की टूटे हुई झोपड़ी के लिए मकान बन जाऊं। हे ईश्वर, मुझे इतनी सी मोहलत दे दे, मैं तेरे लिए इंसानों की बस्ती में इंसान बन जाऊं। मैं रजत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम फिनिशिंग लाइन पे हैं। रजत जी, मानवता के संसार के बारे में कुछ विशेष बात जरूर बताना चाहेंगे आपको।
धन्यवाद। स्वागत है। मैं जानकारी देना चाहूँगा आदरणीय गुरुदेव जी और सेवक प्रशांत भैया जी के नेतृत्व में संस्थान उदयपुर बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर दूर 7 मंजिला 400 बेड की क्षमता वाला एक निःशुल्क अस्पताल बनाने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन विगत वर्ष 8 फरवरी को संस्थान परिवार में आदरणीय दानदाताओं भामाशाहों के सहयोग के साथ में उनकी उपस्थिति में हुआ है। इस बिल्डिंग का नाम जैसा महीम जी ने बताया कि वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे वेदों में, जो हमारी संस्कृति में, जो भारत की पहचान है कि पूरा विश्व एक हमारा खुद का परिवार है, उस भावना को हम लोग पूरे विश्व तक पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व भर के दिव्यांग को की सेवा के लिए इस बिल्डिंग का निर्माण हो, जिसमें उनको पूर्ण स्वावलंबन, पूर्ण तरीके से उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए यहाँ पे हर एक एक्टिविटी की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और वो सब चीजें यहाँ हो पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरी बिल्डिंग के अंदर 7 फ्लोर हैं, जिसमें तकरीबन 450 बेड का अस्पताल ये बनने जा रहा है और इस अस्पताल के अंदर भारत की पहली सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट फॉर आर्टिफिशियल लिम्ब ये लगने जा रही है। रोटरी क्लब यूएसए जॉर्जिया के सपोर्ट से हम लोग ये लैब इंडिया में फर्स्ट टाइम लगेगी और इस लैब की खासियत ये होगी कि जो भी आर्टिफिशियल लिम्ब वर्ल्ड लेवल पे बनते हैं उन सबका मैन्युफैक्चरिंग भी नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में यहाँ पर दीन दिव्यांगों को देने में सक्षम हो पाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर एक मॉड्यूलर ओटी 4 ओटी हमारे इसमें बनने वाले हैं और 8-8, 10-10 बेड के अलग अलग वार्ड्स हमारे इसमें रहने वाले हैं। इसके साथ ही इसके अंदर हमारा स्किल डेवलपमेंट का डिजिटल क्लासरूम बच्चों के लिए होगा, जिसमें दिव्यांग बच्चों को सिलाई मशीन प्रशिक्षण, एडवांस लेवल पे कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं मोबाइल रिपेयरिंग क्लासेस हमारे यहाँ पर विद ऑल द इक्विपमेंट्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसके साथ हम लोग यहाँ पर प्रज्ञा चक्षु बच्चों और जो ऑर्फन बच्चे उन बच्चों को जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर पूरा स्कूल संचालित करेंगे, जिनमें उनकी शिक्षा का और उनको किसी न किसी तरीके के हुनर सिखाने का लिए हम लोग यहाँ पर उनके लिए पूरा का पूरा स्कूल सेटअप, जिसमें उनकी पढ़ाई, रहना, खाना पीना सब कुछ इसमें रहेगा। साथ ही संस्थान की जितनी भी एक्टिविटीज ऑल ओवर दी ग्लोब पूरे संसार में चलती है, उन सब के लिए सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे का पूरा इस बिल्डिंग के माध्यम से बनेगा। और ये प्रोजेक्ट की जो इनॉग्रेशन है वो 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर 2022 में होने जा रही है। और हमारी पूरी टीम इसी काम में लगी हुई है कि हम इस प्रोजेक्ट को कितना जल्दी और कितने अच्छे गति से और कितने पूर्ण रूप से हम इसको करा सकें और इस बिल्डिंग से, इस हॉस्पिटल से बनने वाले जो भी लोग यहाँ आएंगे उनका हम लोग मैक्सिमम लेवल पे हेल्प कर पाए। जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। कहते कि एक अच्छाई आप करो, आप चारों तरफ अपने कोशिश करते हैं कि हम कुछ समाज के लिए अच्छा और हित में कर दें। महीम जी, आप इस संस्था से काफी समय से जुड़े हुए हैं और रजत जी भी काफी समय से जुड़े हुए हैं और एक तरीके से मैं ये कहना चाहूंगी केवल आप दोनों नहीं जुड़े हुए हैं, आपका पूरा परिवार समाज सेवा में जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये भावनाएं आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके माता पिता में या पूरे परिवार को साथ लेकर चलती हैं। जब हम जुड़ते हैं तो एक संदेश आप क्या देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, ताकि उनके अंदर वो जो ये हमारे भागम भाग भरी जिंदगी है इसमें से कुछ पल निकाल कर समाज को वो दे सके। हमारा उद्देश्य कार्यक्रम का यही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं वर्षा जी आपको, आपके परिवार के साथ और जितने भी अभी फेसबुक के माध्यम से ऑनरेबल हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, आप सबको आमंत्रित करता हूं उदयपुर कि आप बच्चों को, फैमिली को दुनिया भर घुमाने ले जाएं, कहीं पे भी छुट्टियां मनाने जाएं, एक बार उदयपुर आके नारायण सेवा भी देखिएगा। ये ईश्वर की दुनिया है, यहाँ हवाओं में सेवा है, हवाओं में प्यार है। वहां ये 4 पंक्तियां मैं सौंपता हूं कि काम क्रोध मद लोभ जीवन के नाशक है, दान प्रेम त्याग से जी सब सुखदायक है, और जिंदगानी अपनी जो सेवा को सौंप दे, धरती पे वही इंसान कहावते। धन जब आपका जी, मन जब आपका जी, तन जब आपका जी, किसी के तो काम आवे, मन में करुणा के भाव जगावत है, और देने से खाली होते, देने से खाली होते,
हाथी ये कभी नहीं 10 गुना फिर से जी लौट कर आवत है। जितना हम समाज को देते हैं उतना ईश्वर हमें 10 गुना वापस देता है। अपने लिए तो जिए, जिंदगानी ऐसे जिए कि लोग और समाज हमें याद रखे, हम पे गर्व करे। बस यही मेरी एक संदेश है। पुनः आप सभी को नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से ढेरों प्रणाम है, अनेकों बार वंदन है। और वर्षा जी, आपकी वाणी सुन के तो बहुत आनंद आ गया। संस्थान का सौभाग्य आपसे जुड़ना। नहीं महिम जी, ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी सुंदर कार्य करने वाली संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ। मुझे आज भी याद है कि पहली बार मुझे कमल जी और किशोर जैन जी ने आमंत्रित किया था नारायण सेवा संस्था में अपनी कविता सुनाने के लिए, जो कि मैंने स्पेशली दिव्यांग जनों के ऊपर ही लिखी थी। मैं बहुत संस्थाएं घूमती हूँ, लेकिन जो मेरा हृदय द्रवित हुआ वहां पर जो एक धरातल पर है कि संस्थाएं बहुत है, लेकिन नारायण सेवा संस्था में जो मैं अपनी आंखों देखी बातें बता रही हूँ, धरातल पर रह की किस तरीके से कार्य होता है, वो मेरे दिल को छू गया है। और मैं चाहती हूँ कि सभी संस्थाएं इस तरीके से कार्य करें। और सही मायने में तो हम अपने आप में स्वयं एक संस्था है। अगर हम एक भी परिवार को या एक भी व्यक्ति को कुछ हित पहुंचा सकते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। महिम जी, आप एक प्रवक्ता होने के साथ साथ बहुत सुंदर कवि भी हैं। बहुत सुंदर मनोहरण छंद आपने अभी पढ़ा जो मन को छू गया। और एक समाज की भलाई के लिए श्रृंगार रस, वीर रस बहुत लिखे जाते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा के ऊपर छंद लिखे हैं। ऐसा जनरली कवि लोग नहीं करते हैं, कम होता है। तो मैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ कि आप जितना अच्छा बोलते हैं उतने ही अच्छे आपका स्वर भी है, बहुत अच्छा गाते भी आप हैं। और नारायण सेवा संस्था जी जी, वर्षा जी, मैं यहाँ बस ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी लिखता हूँ बोलता हूँ, ये मेरे माता पिता की कृपा तो है ही सही, सरस्वती की कृपा भी है, लेकिन इस माहौल के कारण कलम से शब्द ही ऐसे निकलते हैं। बस जिंदगानी सेवा की हो गई। सेवा दिल में, सेवा विचार में, सेवा वाणी में, सेवा शब्दों में, प्यार बांटना ही और खुशियां बांटना ही जिंदगी का लक्ष्य हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि एक ये सैनिक जो होते हैं जो हमारे सेवा करते हैं देश की, कि इनके अंदर इतना जोश कहाँ से आ जाता है कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। जब ये खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सिर्फ भारत भारत भारत, जय हिंद इनके दिमाग में रहता है। वही मैं स्वरूप आज आप में देख रही हूँ कि नारायण सेवा संस्था से आप जुड़े हुए हैं, तो आपकी बातों में, आपके सोचने में सिर्फ सेवा भाव दोनों के में झलक रहा है, रजत जी और आपके में। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज काव्य वृष्टि सामाजिक चेतना पटल से जुड़े, हमारा मंच सार्थक हो गया है। आप ऐसे ही काम करते रहिएगा। और पुनः एक बार मैं आपको अपने पटल पर बहुत बहुत आमंत्रित करूंगी। और हमारे सभी दर्शकों को, हमारे साथ जो आज जुड़े, हमारे साथ यामिनी जैन, आजाद मिश्रा, विनीता पंचाल, रंजना जोशी जी जो कह रही है कि मैं भी अपने नेत्र दान करने का संकल्प कर लिया है, आज हमारा एक हृदय परिवर्तित हो गया है। महिम जी वर्षा जी बिल्कुल, मैं बस जाते जाते ये लाइन और कहना चाहूंगा, जिनका आपने नाम लिया यामिनी जैन, ये भी मेरी प्रेरणा है। इनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मेरा जीवन इन्हीं के साथ बीतता है। ये जिंदगानी कभी जी ये बिल्कुल, मैं कहता हूं हम बाहर बोलते हैं कभी लोग, लेकिन घर में जाके मौन हो जाते हैं। ये जिंदगानी कभी हंसना सिखाती है, कभी रोना सिखाती है, कभी आशाएं दिखाती है, कभी निराशाएं दिखाती है, लेकिन जो हर हाल में हौसलों से जीना सिखाए वो नारायण सेवा संस्थान कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सबका धन्यवाद, जितने दर्शक आज हमारे साथ जुड़े, सुनील राजपूत जी। और हिंदी की गूंज बहुत बड़ी संस्था है, सामाजिक कार्य भी करती है और हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य भी करती है। तो सभी का, पवित्रा जी का, ओम प्रकाश यादव जी का, जितने भी आज मंच से जुड़े और हमारे कार्यक्रम को देखा, तो प्लीज कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। और अगली बार फिर मिलते हैं पुनः एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए रजत जी और महिम जी, आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से संचालित हुआ, कोई तकनीकी व्यवधान नहीं आया। धन्यवाद।